आज की डेट में जितना इजी स्टॉक मार्केट्स और डेप्थ मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना हो गया है, उतना इजी कभी टैक्स को समझना हुआ ही नहीं। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। इससे पहले हम लोग इस टॉपिक पर जाएं, हमको समझना पड़ेगा कि कैपिटल गेन होता क्या है। अगर मैं सीधी सादी भाषा में बोलूं तो अगर मैंने कोई चीज़ को सस्ते भाव पर खरीद कर महंगे भाव पर बेच दिया और जो बीच में वो गैप आया वो मेरा प्रॉफिट होगा और उसी को बोलेंगे कैपिटल गेन। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए आपने 2008 में रिलायंस का शेयर 220 के भाव पर खरीदा और 2020 में उसको 2200 के भाव में बेचा, तो आपको अराउंड 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और यही आपका कैपिटल गेन होगा और ये इनकम गिनी जाएगी। क्योंकि जब आपने 2008 में उस शेयर को खरीदा था तब आपने कुछ सोचा और तब जाके उस शेयर को खरीदा, और जब आप उसको बेच रहे हैं तब भी आपने कुछ सोचा और उसको बेच दिया, और इसके बीच में आपको एक प्रॉफिट हुआ जो आपकी इनकम गिनी जाएगी और जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, और उसी को हम बोलते हैं कैपिटल गेन। ये शेयर मार्केट का सिर्फ एग्जाम्पल था। चाहे आप गोल्ड खरीदें, चाहे आप लैंड खरीदें, या आप कोई भी फॉर्म का एक एसेट खरीदें, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो, सिक्योरिटी हो, बॉन्ड हो, उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा। अब इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान ले मैं लैंड आज खरीदता हूँ और 10 साल बाद बेचता हूँ तो मेरे को एक कैपिटल गेन मिलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स लैंड की भाव बढ़ेगा। पर एक जो बिल्डर होता है वो तो रोज़ लैंड खरीद के रोज़ लैंड बेच देता है, तो उसको तो कितना सारा टैक्स लगेगा। पर नहीं, क्यों? क्योंकि जो हम लैंड खरीदते हैं वो एक इनकम के बेस पर नहीं खरीदते हैं, वो हम लोग अपने रहने के लिए खरीदते हैं और हम उसको इनकम की तरह से नहीं मानते। पर जो एक बिल्डर होता है या फिर एक ब्रोकर होता है जो रोज़ शेयर का लेन देन कर रहा है, उसकी वो ओनली इनकम सोर्स है, यानी कि वो पैसे ही अपनी उस बिल्डिंग को बेचने से कमा रहा है या उस बिल्डिंग को कम भाव पर खरीद के ज़्यादा भाव पर बेचने से कमा रहा है, तो उसकी ये मेन इनकम होगी। पर हमारे लिए एक कैपिटल गेन होगा। तो इसीलिए हमारे लिए ये समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हमारी एक कैपिटल गेन में आती है और हमारी सैलरी या फिर किसी बिजनेस इनकम के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती है। तो इसलिए इसका टैक्स अलग से लगता है, जो होता है LTCG और STCG के फॉर्म में। अब जो हम समझ चुके हैं कि कैपिटल गेन का मतलब होता है बाइंग एट लोअर वैल्यू एंड सेलिंग एट हायर वैल्यू, अब हम समझते हैं कि LTCG और STCG क्या होता है। तो STCG का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अगर आपने किसी एक शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके शॉर्ट टर्म के अंदर ही बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैं मान लेता हूँ कि एक दिन मेरे लिए शॉर्ट टर्म है और 3 दिन मेरे लिए लॉन्ग टर्म है, पर ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट ने एक फिक्स टाइम पीरियड रखा है कि वो किसको लॉन्ग टर्म मानेंगे और किसको शॉर्ट टर्म मानेंगे। तो अगर आप 1 साल के अंदर अंदर किसी शेयर को बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और अगर आप उसको 1 साल के बाद बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इसीलिए आज हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर किस मेथड से टैक्स लगता है। तो इसके अंदर 2 अलग अलग ट्रीज बनेंगे या फिर 2 अलग अलग ब्रांचेज होंगी, जिसके अंदर हम लोग इक्विटी को क्लासीफाई करेंगे और डेप्थ को क्लासीफाई करेंगे। तो इक्विटी वो होता है जिसके अंदर आप किसी कंपनी का शेयर परचेज कर रहे हैं, यानी कि आप किसी कंपनी के अंदर छोटा सा पार्ट ओनरशिप का ले रहे हैं, वो होता है इक्विटी मार्केट्स। और डेप्थ मार्केट्स का मतलब होता है जब आप किसी कंपनी को अपने पैसे दे रहे हैं या फिर उनको लेंड कर रहे हैं पैसे, और वो आपको कुछ समय बाद उसका इंटरेस्ट के साथ आपको लौटा देंगे। तो इक्विटी और डेप्थ के लिए अलग अलग रूल्स हैं। इक्विटी के लिए जो रूल है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपने 1 साल से पहले किसी शेयर को बेच दिया, यानी कि मान लीजिए आज मैंने कोई शेयर परचेज किया और 28 में 2022 से पहले ही बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। पर अगर मैंने उसको 1 जून को बेचा, यानी कि 1 साल के बाद, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अब इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो होगा 15% का, यानी कि अगर मैंने आज कोई 100 रुपये में शेयर लिया और अगले साल 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि अगर मैंने 1 महीने के बाद ही उसको बेच दिया, जब वो डबल हो गया उसका प्राइस, यानी कि 100 का 200 हो गया, तो जो मेरे को वो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर 15% का टैक्स लगेगा, यानी कि जो मेरे को नेट प्रॉफिट होगा वो सिर्फ 85 रुपीज़ का ही होगा। अब अगर हम डेप्थ के ऊपर चले तो डेप्थ का मतलब जो मैंने आपको बताया वो होता है किसी कंपनी को पैसे लेंड करना, यानी कि डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करना या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना या किसी डेप्थ म्यूचुअल फंड में। इसके अंदर गोल्ड भी इंक्लूडेड होता है। तो अगर मैं डेप्थ के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो इसके लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए पीरियड है वो है 3 साल का। क्यों? क्योंकि डेप्थ के अंदर कंपैरेटिवली
कम इंटरेस्ट मिलता है और लोग इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा टाइम के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब आप 3 साल के अंदर अंदर इस पैसे को निकाल लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में गिना जाता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो डेप्थ के अंदर बहुत ज़्यादा भारी लगता है अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर डेप्थ के अंदर जो टैक्स लगता है वो आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। तो मान लीजिए अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो और अगर आपने 100 का 200 में बेचा तो आपके उस 100 के ऊपर आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा और वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। इसीलिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या 5 लाख के बीच में है और आपको बहुत ज़्यादा कम टैक्स स्लैब में आते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आपको श्योरली डेप्थ के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको ऑलमोस्ट नो टैक्स ही लगेगा। अब हम बात करते हैं LTCG के बारे में। तो LTCG के अंदर STCG के जैसे ही इक्विटी और डेप्थ के अंदर क्लासिफाइड है। और इक्विटी के अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो है कि अगर आपने 1 साल से ज़्यादा के लिए लगाया तो वो आपका STCG में नहीं गिना जाएगा और LTCG के अंदर गिना जाएगा। तो LTCG के अंदर जो आपका टैक्स लगेगा वो लगेगा 10% के लिए, पर जो 10% का लगेगा वो 1 लाख से ज़्यादा पर लगेगा, यानी कि 1 लाख का आपको रिबेट मिलेगा। मान लीजिए कि आपका कैपिटल गेन 1,10,000 का हुआ तो आपका जो 1 लाख प्रॉफिट है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर जो आपको प्रॉफिट हुआ यानी कि उस 10,000 पर 10% का टैक्स लगेगा और वही आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा कैपिटल गेन का। अगर हम लोग LTCG के अंदर डेप्थ के ऊपर जाएं तो डेप्थ के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपने आज से 40 साल पहले 1980 के अंदर 1,000 रुपये पर 10 ग्राम पर गोल्ड खरीदा और आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया 1,000 रुपये में। आज की रेट के अंदर उस गोल्ड की वैल्यू है 50,000। तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि वहाँ मेरे को तो 49,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, पर इस 49,000 के ऊपर आपको 20% टैक्स भरना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इस टैक्स को अगर हम लोग रिड्यूस करना चाहें तो कैसे करें, तो इसीलिए इंडेक्सेशन का एक मेथड निकाला। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10 साल पहले आपके पास 100 रुपये थे तो आप 100 रुपये से कोई टी शर्ट ले सकते थे, पर आज 2020 में उस 100 रुपये से हो सकता है वो टी शर्ट ना आए। क्यों? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो 1,000 रुपीज़ आपने तब लगाए थे उस 1,000 रुपीज़ की आज कुछ वैल्यू और होगी। उसी के लिए एक फॉर्मूला जनरेट किया गया जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि लोगों की रहने की जो महंगाई है, यानी कि लोग जितने पैसे खर्च कर रहे हैं अपने रहने के लिए वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया। जो फार्मूला है वो ऐसे है कि अगर आपके पास 1980 में 100 रुपये थे तो अगर आपको उसी 100 रुपये को आज की डेट में चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए आप 100 रुपये के लिए वहाँ पर कोई टी शर्ट ले रहे थे 1980 में, अगर आपको वही टी शर्ट आज के दिन में लेनी है तो उसके लिए आपको 1,200 रुपये चाहिए होंगे। तो अगर आप तब उस गोल्ड को खरीद रहे थे 1,000 रुपीज़ पर तो वही गोल्ड आज कितनी पैसे में लेते? तो अगर आप वही गोल्ड आज लेते तो वो 12 टाइम्स हो जाता, क्योंकि वही एक फॉर्मूला है इंडेक्सेशन के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से। तो आज की डेट में वो गोल्ड 12,000 का होता, तो 12,000 माइनस 50,000 जो आएगा वो आपके पास आएगा 38,000। तो जो आपका टैक्स 49,000 पर लगने वाला था 20% का टैक्स, अब वो सिर्फ 39,000 पर लगेगा। यानी कि ऐसा मान लीजिए कि आपको 9,000 आपके निकल गए टैक्सेशन अमाउंट में से, तो अब उस 38,000 के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। Thanks for watching this video. Consider subscribing if you like this video or earned the knowledge.